आम लोगों को सरकार से क्या चाहिए? साफ सुथरी सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखें, जहां सड़कों को लेकर सियासत का लंबा इतिहास है, यहां खराब सड़कों को लेकर अब विपक्ष मुखर होकर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के बयान ने विवाद भी इस पर खड़ा कर दिया। बिल्कुल, लोगों से वो ये कहते नजर आए कि सड़कों के गड्ढों पर खेती करो। नगर निकाय को फंड ना देने का आरोप भी इस दौरान उन्होंने लगाया है। वहीं सरकार ने इस पर अपने तौर पर प्रतिक्रिया तो दी है, लेकिन बखेड़ा तो खड़ा हो ही चुका है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस आरोप प्रत्यारोप से हासिल क्या हुआ है? क्या राजनीतिक दल सिर्फ सियासी सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस विधायक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये बीजेपी का पलटवार है। लेकिन बड़ी बात ये, हल कौन करेगा? सत्ता में तो लगातार कई वर्षों से वही हैं। देखिए रिपोर्ट। एमपी में अब नगरीय निकाय के फंड में कटौती को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। ग्वालियर में खराब सड़कों को लेकर जब कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बदहाली के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि ग्वालियर, मुरैना, इंदौर, भोपाल और जबलपुर नगरीय निकाय में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार को 200-400 करोड़ रुपए अतिरिक्त देना चाहिए, ताकि वहां के लोगों को बुनियादी सुविधा आसानी से मिल सके और इलाके में विकास को गति मिले। कांग्रेस के विधायक का कहना है कि अगर सरकार पैसा नहीं देती है तो वो जनता से अपील करेंगे कि वो बची हुई सड़कों को भी खोदकर मिट्टी डालकर उन सड़कों में खेती करना शुरू कर दें। और इस बयान का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। जितनी भी नगर निगम है उनको अच्छा खासा फंड देके 200-400 करोड़ रुपया जिसकी सब्सिडी के हिसाब से देना चाहिए, जिससे वर्षा के कारण जो नुकसान हुआ है, नदी नाले जो टूट गए हैं, तो सड़कें में गड्ढा हुए हैं, उन गड्ढों को भरा जा सके। और सरकार नहीं हो रही तो फिर मैं जनता से अपील करूंगा, जो बची कुची सड़क है इसको भी खोद के मिट्टी डाल के इस पर खेती करना प्रारंभ करते हैं और सड़कों की जरूरत नहीं। उन्होंने जनता से अपील करी है कि आप रोड के ऊपर ही खेती करें मिट्टी डाल के, क्योंकि रोड बची नहीं है। अब जब बची नहीं है तो किस काम की? और ये बात जन जन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, ताकि ग्वालियर की जनता को इन गड्ढों से राहत मिल सके। कांग्रेस के इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के विधायक अपनी विधानसभा में विकास करने की जगह दोषारोपण कर रहे हैं और जिम्मेदारी से बच रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार ग्वालियर की महापौर हैं और ग्वालियर में लगभग हर सड़क मौजूदा वक्त में खुदी हुई है या फिर उन सड़कों पर गड्ढे हैं। वो खुद ही सड़क पे नहीं आ सकते, उनमें दम नहीं। सर मानते हैं सर, जिस तरीके से कांग्रेस राजनीति कर रही सड़कों को लेकर, ये केवल सिर्फ राजनीति है या वो काम नहीं कर पा रहे हैं? कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं जिसके बारे में कुछ कहने की जरूरत है। जब से कांग्रेस का महापौर ग्वालियर में आया है तब से मेरा मानना है कि ये जो रिपेयर का काम पूरी तरह बंद है। मेरा मानना है कि इन सब बातों की ओर ध्यान दें और दूसरे के ऊपर कुछ अपनी गलतियाँ हैं, अपने जो इस तरह के जो बयान थोप कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। भोपाल में भी पर्याप्त बजट मिल रहा है और हम सड़कों पर जो बारिश के कारण सड़कें टूट गई थी उन पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने एमपी की बदहाल सड़कों को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। करीब 20 साल पहले जब एमपी में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब बीजेपी इन्हीं बदहाल और खराब सड़कों को मुद्दा बनाकर दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार बताती थी। और अब 2 दशक बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से खराब सड़कों को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब खराब सड़कों पर क्या सियासत ही होती रहेगी? सियासत ही दौड़ेगी या फिर वाकई गाड़ियां अच्छे से दौड़ पाएंगी, सड़कें ठीक होती हैं? ये दिखेगा। कुछ दिनों बाद इस पर एक्शन क्या होता है।